नमस्कार। आज हम बेहपुर विधानसभा के बेहपुर प्रखंड में मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा 2025 में चुनाव होना है और उसका बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने विधानसभा में उन्होंने खेल की दुनिया से जीवन शुरू किया था और राजनीति की दुनिया में कहां तक उन्हें सफलता मिली है और क्या क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं। लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की किसी भी समस्या को उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और खेलों को उत्साहित करने का काम करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं गौतम कुमार प्रीतम जी जो कि खेल से भी जुड़े हुए हैं और राजनीति में लंबे समय से। सबसे पहले मेरे MS न्यूज में आपका स्वागत है सर और बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट जी, आप अच्छे पत्रकार भी हैं और MS न्यूज के जितने भी श्रोता हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला सवाल, अब जो राजनीति का मुद्दा उठा है, सोशल मीडिया पे कई चेहरे आ रहे हैं उभर के। एक नया पार्टी जन स्वराज भी आ चुका है और कहीं ना कहीं जिस तरीका से RJD से कुछ लोग निकलकर जन स्वराज का रुख कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ RJD विलंब हो चुकी है या? देखिए, RJD समाप्त हो गई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिहार की राजनीति में राजद एक स्थापित पार्टी है। ये अलग बात है, पार्टी का अपना उतार चढ़ाव होता है। राजद एक बिहार में बड़ी पार्टी है, उनके पास विधानसभा में विधायक भी बहुत हैं और बड़ी पार्टी है। क्या और बिहार की जो राजद है, क्योंकि बिहार का ही चुनाव है, बिहार के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन बिहार के लिए तो बड़ी पार्टी है और राजद का अपना एक भूमि है, एक जमीन है जिस पर काम कर रहा है। राजद में भी कुछ सुधार की जरूरत है। राजद जिस तरह से सामाजिक न्याय के सवालों पर बनी रही है, जैसे अभी राजद के जो वरिष्ठ नेता हैं तेजस्वी जी हैं, माननीय लालू यादव जी हैं, बिहार में महागठबंधन की ही सरकार में कांग्रेस और इस सबके सर्वे हुआ, जाति गणना हुआ और उसके आधार पर दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, आरक्षण बढ़ा और वो सब बढ़ के 65% हुआ। हालांकि 75% कहते हैं EWS को लगा। मेरा मानना है और हम लोग जो सामाजिक न्याय के ऊपर लगातार, लेकिन इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने तो हाँ हम लोग उसी पर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। तो अभी चाहिए था राजद अपनी पूरी पार्टी का जो ताकत लगाना चाहिए। कांग्रेस का जो है या जो वामपंथी पार्टियां हैं उनको बिहार में भी जन आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए इस सवाल पर। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है कि जब 9वीं सूची में इसको हम डाल देंगे और इसके लिए भाजपा पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। हालांकि इस महागठबंधन से टूट करके नीतीश जी वहां चले गए। आज नीतीश जी या भाजपा जो बिहार में सम्राट चौधरी ने बयान दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी निरस्त कर दिया। तो जो पिछड़ों का बिहार जो है, ये तो गढ़ है उनका, दलितों का गढ़ है, आदिवासियों का यहाँ 1% है, लेकिन ये दलित पिछड़े जो है, अति पिछड़े तो बहुत संख्या में और इन पर वोट तो इनका चाहिए लेकिन हिस्सेदारी इनको नहीं देना चाहिए। तो यही एक केंद्रीय बिंदु है जिस पर राजद या कांग्रेस या जो भी समाज के अंदर समाजवादी विचार। आपका कहना है सीधे तौर पर कि अभी इस मुद्दे को हाईलाइटेड करना चाहिए और आगे जाना चाहिए, चाहे राजद को केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहिए। चलिए, और ये एक समस्या का समाधान तो नजर आ रहा है कि हमारे प्रीतम जन ने कहे कि ये केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहिए। दूसरा सवाल सर, आपकी राजनीति कहाँ से शुरू हुई और आप जो संघर्ष किए राजनीतिक दुनिया में और ये आपकी एक अलग पहचान है। आप 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार भी क्या तैयारी चल रही है? विधानसभा चुनाव तो है, राजनीति में मेरा जो स्पोर्ट्स में थे, खेलकूद में तो अपने क्षेत्र में घूमते थे, विभिन्न जगह खेलने जाते थे। तो खेलते खेलते तो हम बिहार से बाहर भी गए, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब। तो जो बिहार की जो विकास का संभावना था वो नहीं हुआ। और बिहपुर विधानसभा को जब हम देखते हैं कि आजादी के आंदोलन में बिहपुर ने बहुत कुछ अपना बलिदान दिया है।
चाहे वो फौजी मंडल के रूप में हो, खुसरो मांझी के रूप में हो, दशरथ महतो के बारे में, लड्डू कुमार हो, तमाम तरह के जो ऐसे हैं यहाँ बड़े लीडरशिप हुए। तो बालादास जो है ऐसे लोग हैं जिनमें कि पूरे भागलपुर में से ज्यादा जेल जाने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल को जो विकास करना चाहिए था, विकास का जो यहाँ पर रोशनी आना चाहिए था, वो रोशनी आना बंद हो गया। होना तो जो और बढ़ना चाहिए उसकी जगह उलट हुआ। जंक्शन खत्म हो गया, यहाँ से जो लोकेशन था वो खत्म हो गया। बिहपुर विधानसभा कृषि का बड़ा क्षेत्र, केला का उत्पादन, आम का, लीची का, मक्का का, विभिन्न तरह का। तो जितने भी यहाँ अब तक विधायक हुए हैं, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राजद से भी हुए, भाजपा से हुए, कांग्रेस से हुए, तो इन लोगों ने इस क्षेत्र की इन समस्याओं को, किसानों का, मजदूरों का जो है होना चाहिए, उसको डेवलप नहीं किया। छात्रों के लिए जो यहाँ ITI कॉलेज खुलना चाहिए था। सबसे बड़ा सवाल, आप ITI की बात की, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, तो इसके लिए कभी आंदोलन आपने किया या कभी किसी बड़े अधिकारी को या मुख्यमंत्री को आपने लेटर लिखा कि बिहपुर एक बहुत बड़ी आबादी है? आपने कहा कि बिहपुर में ठगने का काम किया गया है बिहपुर के नेताओं के द्वारा, और आज़ादी के वक्त बिहपुर के सपुत्र का बहुत अहम भूमिका है। और राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी लाठी खाने का काम किया है, और उनका अभी तक एक स्मृति चिन्ह भी नहीं बनाया गया। तो कुछ न कुछ तो जरूर बिहपुर ये एक बड़ी समस्या है कि राजनीतिक जो इच्छा है, वो जो संकुचित भावना, यहाँ के जो भी राजनीतिक रूप से चुनाव करके जो दल में गए, यहाँ वह मानसिक रूप से कहे तो बहुत संकुचित है, विशाल हृदय नहीं है। जो भी सब कुछ यहाँ वो इस देश के लिए, वो कांग्रेस के, राजद में अलग अलग संगठन तो काम करते हैं, लेकिन वह देश के लिए काम किया तो उसकी स्मृति होना चाहिए। चाहे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, यहाँ गांधी जी भी आए, बहुत सारे ऐसे लोहिया जी यहाँ आए, लेकिन जो प्रकाश भी आए, संत विनोबा भी आए, तो उन लोगों को लेकर के तो एक काम नहीं हुआ। यहाँ स्पोर्ट्स का बड़ा गढ़ रहा, तो स्पोर्ट्स का लेकर के कोई बड़ा स्टेडियम, बढ़िया स्टेडियम, राष्ट्रीय स्तर का कम से कम यहाँ होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के यहाँ हजारों खिलाड़ी, हजारों खिलाड़ी, मैं भी राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। तो ये एक समस्या। दूसरा है कि आप देखेंगे कि जो हमने कहा कि डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज जो कृषि का सारा, हम जब चुनाव लड़ रहे होते हैं, मेरे घोषणा पत्र को पढ़ेंगे 2015 का हो, 2020 का हो, ये पूरा घोषणा पत्र और पूरा हमने इसी के आधार पर चुनाव लड़ा। बिहपुर विधानसभा को मिला के ये पिछड़ों अति पिछड़ों का गढ़। कोई बहुत सारे चैनलों में मैं देख रहा हूँ, लोकल चैनल वगैरह चलाते हैं, सोशल मीडिया, तो किसी जाति विशेष का गढ़ माना जाता है। असल में आप देखेंगे कि संवैधानिक में, संविधान का जो मामला है उसमें जाति नहीं है, उसमें वर्ग है, वो जनरल है, OBC है, SC है, ST है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी बिहार के संदर्भ में भी देखेंगे तो पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों का संख्या है हमारे बिहपुर विधानसभा में। तो जीत के तो जहाँ से जाना चाहिए, यहाँ का कैंडिडेट भी यही से, इसी से होना चाहिए। तो मेरा सवाल था कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी है, एक भी ITI कॉलेज या डिग्री कॉलेज, हाँ, ये सरकार के लिए, सरकार में जो दल में रहने वाले लोग हैं, चाहे जदयू के लोग हों, भाजपा के लोग हों, जो भी इस तरह से उनका भक्त बन करके काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल जनताओं को ठगने वाले लोग, केवल चापलूसी करते हैं, लोगों से झूठा वादा करते हैं। जब हम 2020 के चुनाव में एजेंडा बनाए थे कृषि का लेकर के, तो जो जीत करके आए विधायक, जो मौजूदा विधायक है, उन्होंने भी कृषि लेकर के, तो उसका हम देखेंगे कि बहुत सर्वे करा, यहाँ मक्का का उद्योग लगा रहा है तो नौगछिया लगाएंगे, बिहपुर लगाएंगे, यहाँ लगा कहीं नहीं। तो केवल ये ठगने वाला पार्टी है, आम जनता को केवल ठगने का काम करता है। भाजपा और जदयू जो सरकार में 20 साल से जिसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अभी आपने भाजपा की जिक्र किया, मैं बता दूं अभी लगातार कुछ महीनों से बिहपुर विधायक के, भाजपा विधायक जो है इंजीनियर कुमार सरेन, लगातार क्षेत्र में चाहे जो भी मामला हो वो लगातार जाते हैं, सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, अखबारों के माध्यम से वो लगातार क्षेत्र में रहते हैं। और उन्होंने इधर सोशल मीडिया पे बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि रेल को लेके भागलपुर से मेट्रो जाने की बात, ये ठगने वाला बात, एक दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं। मेट्रो दिल्ली दूर है, भारत में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, रेल का सीधा सीधा पुल जाना चाहिए था, भाई पुल बन रहा है, एक्सटेंशन किया जा सकता है उसमें, भाई नीचे से रेल जाएगा, ऊपर से फोर व्हीलर जाएगी, और जो ट्रक जाएगा, बस जाएगा, तो कर ही सकता है।
नहीं भी कर सकता तो बीरपुर से लेकर के आप केवल घाट तक ही चलवा दीजिए, आपकी सरकार है ना। मेट्रो आएगा, सर्वे होगा, ये सब 15 साल 20 साल लगेगा। यानी तो कि ये केवल जनता को ठगने का काम। इंजीनियर शैलेंद्र जी जनता के बीच घूमते हैं, अपना वोट कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमको वोट कहाँ से कितना लेना है, केवल वोट के लिए घूमते हैं, काम के लिए नहीं घूमते हैं। अभी लगातार देखते हैं अपने कार्यालय में जनता के बीच में वहाँ क्या सर्वे करते हैं, हमको इस बूथ से कितना वोट आया, इस बूथ में कितना आया, यहाँ कम क्यों हो गया। जनता के बीच तो जाके कह रहे हैं कि मेरा वोट प्रतिशत कैसे कम हो गया, केंद्रीय हमारा अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो जा रहे हैं लोगों के बीच। 10वां साल है ना विधायक जी का, 5 साल पहले रह चुके हैं। मई 2014 में आपको याद होगा सबरार जी कि 2014 में ब्लॉक में हमने आमरण अनशन किया था, 4 दिन तक हम लगातार भूखे रहे थे और यही विधायक मौजूद थे। हमने कहा था कि बीरपुर में एक सत्याग्रह स्थल का निर्माण हो, हमारे जो शहीदों की जो पूरी सूची है उनका स्मारक बने, उनके नाम से पार्क बने। उन्होंने वह शासन दिया था 2014 में। वो मेरे पास पेपर कटिंग है, 2024। हाँ वो मेरे पास पेपर कटिंग है, उनका फोटो है और भाजपा के कई लोग वहाँ आए थे। राजद उसमें माननीय बुलो मंडल जी सांसद थे, उनके भी प्रतिनिधि आए, बात किए, फोन किए कि हाँ एकदम ये सब बातें होगी, नहीं हुआ। हम तो बीरपुर में आजादी के आंदोलन के लिए जो लोग शहीद हुए, बीरपुर महोत्सव किया 2006 में, आप सब गवाह हैं, 2007 में लगातार ये सब कार्यक्रम कराए कि जो आजादी के आंदोलन में जो लोग निकल गए। हमने बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारा लिख डाला है। एक किताब भी हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे जल्द, लिख रहे हैं। एक सवाल आप कि अभी रेलवे को लेकर जो चल रही है, बीरपुर में जो पूर्व से ट्रेनें रुकी वो भी रुकी, चाहे वो अबरसा या मालदा हो, लेकिन जो भी नई ट्रेनें की विस्तार होती है, जो भी नया ट्रेन चरण होता है, नौगछिया रुकती है, कटिहार रुकती है, खगड़िया रुकती है, लेकिन बीरपुर में कहीं नहीं होता। और आप लोग के द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई बार मांग भी की गई है, 8 ट्रेनों का मांग किया गया था, कुछ ट्रेनों की मांग हुई, लेकिन एक स्पेशल ट्रेन को यहाँ ट्रायल दिया गया है, तो आपको जानकारी होगी, वो हफ्ते में शायद 2 दिन और चल रही है। लेकिन जो मांगे थी ट्रेन, जैसे कि सीमांचल हो, नॉर्थ ईस्ट, हम लोगों ने यशवंतपुर का भी, जो यशवंतपुर बंगलोर जाती है, शिष्यों के सत्ता में एक ही दिन जाता है, उसका भी हम लोगों ने डिमांड किया था और लगातार हम लोग कैंपेनिंग किए थे, हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, जो प्लेटफार्म ये सब सारा काम हम लोगों ने किया है। आज भी हमारे रेलवे का भी झंडा है, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि जो भाजपा का विधायक है वो केवल ठग रहे हैं। भाई सरकार यहाँ से लेकर ऊपर तक डबल इंजन की सरकार इसको कहा जाए। यानी सांसद भी आपका क्षेत्र में, विधायक सांसद सब आपका है, प्रधानमंत्री भी है, रेल मंत्री है, बिहार के लिए आप चाहते हो तो एकदम से घोषणा करवाइए कि लिंक अप करवाइए कि भाई जो यहाँ से ट्रेन जो है भागलपुर का जो है बराड़ी, ये घाट गाड़ी जो चलता था महादेवपुर तक, तो महादेवपुर से लेकर के जाएगी यहाँ से समस्तीपुर एक पैसेंजर, एक जो है महादेवपुर घाट से खुलेगी पटना जाएगी एक ट्रेन, तो इस रूट को एक अलग से ट्रेन मिल जाएगी। केवल एक इंटरसिटी ट्रेन है। आप मानसी से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर 6, 7, 8 ट्रेन सुबह में है जो डायरेक्ट पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर सब जाती है। आपको हाजीपुर जाना हो सुबह में तो क्या करेंगे, आपको पटना में जाना हो, आपको हाजीपुर के लिए ट्रेन ही नहीं है, पटना के लिए केवल एक ट्रेन है, वो इंटरसिटी है। तो ये काम हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है, क्षेत्र का विकास भी होगा। चुनाव में हारेंगे जीतेंगे विधायक अलग बात है, लेकिन यादगार होगा कि भाई विधायक जी आपने ये काम किया था। मारिया स्टील प्राइसेस गोदरेज फैक्ट्री, 15 वर्षों का विश्वास आपके साथ। एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। पसंद आपकी गारंटी हमारी। हमारा पता सरकारी हॉस्पिटल बिहपुर भागलपुर। प्रोप्राइटर मोहम्मद शाहबाज। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमें संपर्क करें। धन्यवाद।
जिया एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ एंड्रॉयड मोबाइल, मोबाइल पार्ट्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है बेहपुर बाजार, डॉक्टर CB चौधरी क्लिनिक के निकट। प्रोप्राइटर अल्ताफ रजा उर्फ सद्दाम। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। मैदान था जिसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए, डिमोडेशन हो गया, वो बेकार हो गया, मतलब किसी तरह से बचा हुआ है। ये उदासीनता है यहाँ के सांसद हो, विधायक में, फिर बात करता हूँ, एक डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर रहा है ना। खेल को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल कोई सिल्ड लेकर के आता है, कोई मेडल लेकर आता है, तो व्यक्ति का नाम होता है, पूरे क्षेत्र का नाम। एक मेडल अभी लेकर के, इतना बड़ा भारत देश है, सब मेडल लेने के लिए तरसते रहते हैं। तो वहाँ है जातिवादी लोग, खेल संघों में भी जातीय वर्चस्व है। इसी का तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपको मालूम है। इसके चलते हम वॉलीबॉल खेल छोड़ते हैं। तो अभी जैसे कि वॉलीबॉल भाई भतीजाबाद है, अपने बेटे भतीजे को वहाँ बोर्ड में अध्यक्ष सचिव बना देंगे। कबड्डी संघ से कबड्डी संघ का सचिव नहीं है, और इसके बाद हम चाहते तो अपने पत्नी को बनाते, अपने बच्चे को बनाते, किसी को बनाते, रिश्तेदार को बनाते, नहीं बना। जो कबड्डी का बढ़िया प्लेयर है प्रशांत राज, वो सेक्रेटरी है, नहीं वो क्रिकेट की अभी प्राइवेट स्कूल में टीचर है, लेकिन मतलब जुड़े हुए लोग हैं खेल से। यहाँ एक सवाल, मैं क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहा हूँ, क्रिकेट की से क्या देखते हैं कि एक असर जी थे लगातार प्राइवेट ही कोर्स हो जो भी हो, या क्रिकेट का सरकार की योजना खिलाड़ी को हम कुछ कोशिश अपने तरफ से कोशिश करता हूँ, नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि क्रिकेट को किसी बढ़िया मदद मिल सके। ये हम कोशिश करेंगे। बातचीत में एक समझ में आई कि खेल से जुड़े हुए राजनीति से इनका पुराना संबंध है। पूरे भारत का दौरा करते हैं। इधर फिलहाल ही उन्होंने और अब बिहार दौरा करेंगे, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना है बिल्कुल विधानसभा से। और बिल्कुल की जनता से इन्होंने अपील भी किया है कि आप लोग एक बार शिक्षक और कर्मठ है उम्मीदवार को चुनो, क्या वो निर्दलीय मेरे चैनल जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सर। MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।